पिछले साल iPhone 11 was marketed as the iPhone to buy, लेकिन 11 Pro के OLED पैनल की वजह से I never felt this way. वो फीलिंग कि वहाँ मार्केट में एक बेटर iPhone है मेरे दिमाग में हमेशा रहता था. लेकिन इस साल iPhone 12 सीरीज के साथ Apple has decided to go all in. इसका मतलब आपको चारों नए डिवाइसेस पे एक OLED पैनल देखने मिलता है with higher resolution and the same small bezels. लेकिन ये एक चेंज ने iPhone 12 Pro और iPhone 12 के बीच में डिफरेंस इतना कम कर दिया है कि नाउ अगर कोई मुझे उन्हें एक आईफोन रेकमेंड करने पूछता है, मैं बिना सोचे बगैर उन्हें बोल सकता हूँ आप आईफोन 12 ले लो, आपको वो सेटिस्फाई करेगा. तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो को, ये जानने क्यों आपको आईफोन 12 लेना चाहिए अनलेस आप एक प्रोफेशनल हो. तो आईफोन 12 और 12 प्रो के बीच में तीन मेन डिफरेंसेस है. सबसे पहले उनका बिल्ड. आईफोन 12 प्रो के साथ आपको स्टेनलेस स्टील के साइड्स मिलते हैं विद अ मैट फिनिश्ड ग्लास बैक, whereas 12 के साथ आपको एल्यूमिनियम साइड्स और एक ग्लॉसी ग्लास बैक फिनिश मिलता है. आईफोन 12 के कलर्स इस बार ज्यादा पेस्टल साइड पे है, तो प्रोडक्ट रेड या फिर वो ग्रीन ज्यादा लाइटर शेड्स में मिलता है. बट शायद से दिस इज द थीम दैट एप्पल इज गोइंग विद दिस ईयर, क्योंकि आपको ऐसे सिमिलर कलर्स उनके नए आईपैड एयर में भी देखने मिलते हैं. तो अगर ये आपको पसंद है, आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शंस रहेंगे. 12 प्रो के साथ आपको वही ज्यादा प्रीमियम मैट फिनिश वाला ग्रेफाइट, व्हाइट, गोल्ड और फिर एक नया पैसिफिक ब्लू मिलता है. तो इसके साथ हम आते हैं इन डिवाइसेस के कैमरास पे. तो यहाँ पे सबसे नोटिसेबल डिफरेंसेस ये हो गए. 12 प्रो के साथ आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद अ लाइडार सेंसर, और 12 के साथ आपको सिर्फ एक ड्यूल लेंस सिस्टम मिलेगा. बट ये जो ड्यूल लेंस 12 के साथ रहता है वो बिल्कुल 12 प्रो वाले जैसे ही है, अनलेस आप 12 प्रो मैक्स खरीद रहे हो जहाँ पे उसका सेंसर साइज एक्चुअली इंक्रीज किया गया है. बट सिंस हमारा कंपैरिजन 12 प्रो और 12 के बीच में है, आप यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं नोटिस करोगे. इधर जो आपको 12 मेगापिक्सल वाइड सेंसर मिलता है, एप्पल ने उसका एपर्चर थोड़ा कम कर लिया है. इस नए लो वैल्यू की वजह से आपको ज्यादा बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और ब्राइटर इमेजेस मिलेंगे. बस यही नहीं, अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी इंप्रूव किया गया है एजेस पे फ्रिंजिंग रिड्यूस करने. तो इसका मतलब अगर आप आपके अल्ट्रा वाइड फोटोज के एजेस में ब्लरीनेस नोटिस करते थे, ये इस साल कम रहेगा. फिर वो टेलीफोटो लेंस और लाइडार सेंसर की बात करते हुए, द टेलीफोटो लेंस विल अलाउ यू टू हैव 2x ऑप्टिकल जूम इन. अल्ट्रा वाइड के साथ आपको 2x जूम आउट मिलता है. और लाइडार सेंसर की वजह से 12 प्रो सीरीज नाइट टाइम में ज्यादा फास्ट ऑटो फोकस कर पाएगा, और उसको एक नया फीचर मिलता है, वो है नाइट मोड पोर्ट्रेट शॉट. बेसिकली बहुत डिमली लिट सिचुएशंस में भी आप पोर्ट्रेट फोटोज ले पाओगे. बट अगर आप रात में कोई रेस्टोरेंट को गए हो और वहां पे एडिकेट लाइटिंग है, आप आपके 12 या फिर 12 प्रो दोनों के साथ नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोज ले ही सकते हो. फिर वीडियो की बात करते हुए यहाँ पे 12 और 12 प्रो के बीच में डिफरेंसेस और भी कम है, क्योंकि द ओनली मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे है वो है HDR 60 FPS रिकॉर्डिंग. तो बेसिकली 12 प्रो के साथ आप HDR वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड कर पाओगे, whereas 12 के साथ दिस विल बी लिमिटेड टू 30. बट अनलेस आप एक प्रोफेशनल हो जो अपना फोन वीडियोग्राफी के लिए यूज करता है, दिस इज अ चेंज दैट यू आरंट रियली गोइंग टू नोटिस. तो स्टोरेज की बात करते हुए 12 प्रो सीरीज के डिवाइसेस शुरू होते हैं 128 GB के साथ, whereas the iPhone 12 और 12 mini start at 64. क्या 128 GB मार्केट का स्टैंडर्ड होना चाहिए? मेरी ओपिनियन में हाँ. कई एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स जो अपने फोन्स 30,000 के ऊपर बेचते हैं, वहां पे आपको 128 GB देखने ही मिलता है. सो शुड एप्पल फॉलो सूट? मेरी ओपिनियन में हाँ, उन्हें ये करना चाहिए. बट क्या मैं इसे होते हुए देख सकता हूँ? मोस्टली नहीं, क्योंकि सर्विसेज धीरे धीरे कंपनीज के रेवेन्यू स्ट्रीम का बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं. और यहाँ पे आ जाते हैं एप्पल के एप्पल वन प्लान्स, जो आपको एट द मोस्ट एक्सपेंसिव साइड 365 रुपीज पर मंथ के लिए एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल आर्केड और 2 टेराबाइट iCloud स्टोरेज को एक्सेस देते हैं, जो आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. मैं एप्पल को उनके लोअर स्टोरेज के लिए डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई डोंट सी देम ऑफरिंग मोर स्टोरेज टू कस्टमर्स. एंड ऑनेस्टली क्लाउड स्टोरेज शायद से वही डायरेक्शन है जहाँ पे सारे कंपनीज जाने वाले हैं. ये स्टोरेज सेक्शन एंड करने से पहले आईफोन 12 प्रो के साथ अर्ली बेंचमार्क्स ने बताया था कि आपको 6 GB रैम मिलता है, और आईफोन 12 के साथ आपको 4 मिलेगा. ये आपके डे टू डे यूजेज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगा, बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो आई मूवीज या फिर वैसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, आपको तब जाके इधर थोड़ा डिफरेंस देखने मिल सकता है. तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के एंड पे. मेरी ओपिनियन में आईफोन 12 इज द डिवाइस टू बाय, क्योंकि आपको कम पैसे के लिए ऑलमोस्ट वही सारे आईफोन 12 प्रो फीचर्स मिलेंगे. वो एडिशनल फीचर्स जो 12 प्रो के साथ आते हैं, डे टू डे यूजेज में आपके ज्यादा काम आने नहीं वाले हैं. सो शुड यू पे द एक्स्ट्रा 40,000 प्रीमियम? ऑनेस्टली नहीं. और अगर आपको हायर स्टोरेज चाहिए, आप 5,000 और देके आपके आईफोन 12 को भी 128 GB वाले वेरिएंट में ले सकते हो,
which will still save you 35,000. इन डिवाइसेस के स्पीकर्स बिल्कुल सेम है, इन डिवाइसेस का डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, इनके बैटरी लाइफ में आपको शायद से थोड़ा फर्क मिलेगा। और फिर iPhone 12 के थोड़े एडवांटेजेस लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी रहेगी कलर्स में, और ये डिवाइस ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स लाइट है iPhone 12 Pro से। तो अगर एक लाइट फ़ोन आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है, द 12 इज़ क्लियरली द वन टू पिक अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। आने वाले दिनों में मैं थोड़े और स्मार्टफोन कंपैरिजंस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल iPhone 11 वर्सेस द OnePlus 8T। अगर आप ये वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपके पास और कंपैरिजन रिकमेंडेशंस है, प्लीज़ नीचे लिख देना। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।